जब एक गुरु संगत किसी विपरीत परिस्थितियों से गुजरता है तो ऐसा कई बार संगत जी गुरु जी की प्लानिंग के कारण होता है, क्योंकि गुरु जी चाहते हैं कि आप और स्ट्रॉन्ग बने। वो ये नहीं चाहते कि हमारे ऊपर इतनी परेशानियां आएं कि हम उस परेशानियों में डूब ही जाएं, बल्कि वो ये चाहते हैं कि हम उस परेशानी से कितना मजबूत होकर बाहर आएं। इसके लिए गुरुजी हमेशा हमें गाइड करते हैं, हमारा हाथ पकड़ के रखते हैं बेस्ट पॉसिबल वेज़ में। या तो वो ये हमें डायरेक्टली करते हैं या फिर कई बार गुरुजी किसी कोई ना कोई ज़रिया बनाते हैं जिससे हमें गाइडेंस मिलती है। इंटेंशंस प्योर है कि गुरुजी बस ये चाहते हैं कि हम काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाए और अपनी परेशानियों को एज एक्सपीरियंस लें। लेकिन होता क्या है यूजुअली कि जब हमारे ऊपर कोई परेशानी आती है तो हम बहुत इनसिक्योर फील करना शुरू कर देते हैं, एंड फाइनली वो इनसिक्योरिटी जो है वो इफ़ एंड बट्स में कन्वर्ट हो जाती है। हम क्वेश्चन करते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है जबकि हमने कोई भी गलत काम नहीं किया। हम अपने को उनसे कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, उन लोगों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं जिनकी प्रेजेंट सिचुएशन हमसे बेटर होती है। कई बार हमें कोई आंसर नहीं मिलता, हम बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं, बहुत परेशान होते हैं और हमारी आस्था और फेथ भी कम होने लग जाती है। संगत जी, हमें ये जानना है कि ये वही टाइम होता है जिस समय गुरुजी हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं, और इस परीक्षा में हम कई बार फेल भी हो जाते हैं क्योंकि हम फिर दूसरे ऑप्शंस पे भी जाना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि हमें किसी पंडित का सहारा लेना चाहिए, हमें किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए, वो शायद हमारा सल्यूशन कर दे। पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम अपने फेथ को बनाए रखना चाहिए और अपनी परेशानियों से एकदम स्ट्रांगली बाहर आके गुरु जी की आँखों में अपने आप को हमेशा ऊपर रखना चाहिए और उनको ये बताना चाहिए, उनको उनके फेथ को ना हमें बरकरार रखना चाहिए। आफ्टर ऑल संगत जी, गुरु जी एक गुरु ही होता है जो अपने भगत के बुरे कर्मों को अपने ऊपर ले ले। भगवान भी आपके बुरे कर्मों को अपने ऊपर नहीं लेते। जब तक आपके पास किसी सतगुरु का साया आपके सर पर नहीं होगा तब तक हमारे जो बुरे कर्म है ना उसको कोई और नहीं ले सकता। तो जब गुरुजी हमारे को इतनी ज़्यादा ऊंचाई तक ले जाने के लिए तैयार हैं तो हमें करना ही क्या है, हमें सरेंडर करना है, क्लीन हार्ट रखना है, प्योर माइंड से गुरुजी की भक्ति करनी है। जैसा गुरुजी कहते हैं, यू हैव टू बेयर योर कर्मास, पर मैं तुम्हारे को राह दिखाता रहूँगा और तुम्हारा हाथ पकड़ के चलूँगा। और फिर अल्टीमेटली संगत जी गुरुजी हमें ज़रूर और ज़रूर ब्लेस करते हैं। हमने अभी तक इतने सत्संग सुन लिए, अब तो हमें ये पता है कि ये नहीं पता कब, लेकिन ये ज़रूर पता है कि हमारा भी एक ना एक दिन वो दिन आएगा जिसमें हमारी परेशानियां भी ख़त्म हो जाएंगी। बस आप सेल्फलेस सर्विस करते रहिए with the motto of no name, no fame and no limelight, and only Guruji in mind, in the way जो आपको एक पेशेंस रखना है और उस पेशेंट के साथ राइट कर्मास करते जाना है और बस उस पल का इंतज़ार करना है जब गुरुजी हमें ये दिखाते हैं और फिर हम उसको अपनी सत्संग के रूप में और संगत को बताते हैं। तो जस्ट हैव अ पेशेंस, द सिंपलेस्ट prayer and solution to all the confusion in mind is just to chant Jai Guruji. Jai Guruji Sangat Ji.